तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो मुझे कुछ चीज़ें बताओ। आप स्टॉक्स क्या देख के पिक करते हो? आप कौन से फैक्टर्स देखते हो किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले? क्या आप टीवी पे जो फाइनेंशियल गुरु आते हैं, जो स्टॉक की टिप देते हैं अलॉन्ग विद स्टॉप लॉस और टारगेट, वो फॉलो करते हो? अगर हाँ, तो हम इसको चेंज करते हैं अभी से। इस वीडियो में और आने वाली अगली सारी वीडियोस में हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में और जानेंगे कैसे आप बेस्ट स्टॉक पिक कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के लिए। अब अगर आप ये मुझसे पूछोगे कि मैं कैसे पिक करता हूं, तो उसका जवाब ये है। अगर आप बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हो और आप पढ़ते हो, तो ये बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, प्लीज ये बुक पढ़ के देखना। इनफैक्ट इस इंसान के बारे में, पीटर लिंच। अगर आपको पीटर लिंच के बारे में नहीं पता है तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पीटर लिंच दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर है। ये मैनेज करते थे फिडेलिटी मैजेलन फंड 1977 से 1990 तक, और इन 13 साल में गेस करिए इनका एनुअल रिटर्न कितना था? 29.2%। हाँ, 29.2%। बेसिकली अगर आपने इनको 10 लाख रुपए दिए होते और 13 साल के बाद इनसे पूछते वो कितने हो गए, तो ये आपको जवाब देते 2.7 करोड़। 13 साल में 10 लाख रुपए, 2.7 करोड़। तो सीखते हैं इनसे कुछ। मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियोस में पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लूंगा और उसके बाद कवर करेंगे इनका इन्वेस्टिंग स्टाइल। ये लाता है हमारे पहले टॉपिक पे, विच इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज मार्केट कैप। अब अगर आप देखोगे ना, तो पूरी दुनिया ऑब्सेस्ड है इस वर्ड के साथ। इनफैक्ट जितने भी मेजर इंडिसेस आप जानते होंगे, निफ्टी नेक्स्ट 50, स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, लार्ज कैप्स, ये सब क्या है? ये सब इसी कॉन्सेप्ट से निकल के आते हैं। इनफैक्ट आप किसी भी इन्वेस्टर से बात कर लो, किसी भी इन्वेस्टर से बात कर लो, उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है कि इतने परसेंट लार्ज कैप में डाल देंगे, इतने परसेंट स्मॉल कैप में, इतने परसेंट मिड कैप में। अब मैं छोटा सा कोई स्नीक पिक देता हूँ। ये ब्रॉड बेस इंडिसेस है। रिसेंटली काफ़ी इंटरेस्ट आ गया है स्ट्रैटेजी इंडिसेस में, जो कि इनफैक्ट इन इंडिसेस से बहुत बेटर है। अब इसके लिए मैं आपको छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ, आप जाके देख लेना। जाना NSEindia.com पे, वहाँ टॉप पे इस पर क्लिक करना, मार्केट डेटा पे, फिर इंडिसेस पे क्लिक करना। टॉप पे आपको मिल जाएगा ब्रॉड बेस्ड मार्केट इंडिसेस, उसके बाद थीमेटिक इंडिसेस, और फाइनली आपको मिलेगा हमारे ये स्ट्रैटेजी इंडिसेस। इसमें आपको मिलेंगे मोमेंटम इंडिसेस, अल्फा इंडिसेस, वैल्यू इंडिसेस। इनको आप जरूर देखना, इनकी परफॉर्मेंस हमारे ब्रॉड बेस्ड मार्केट कैप वाले इंडिसेस से बहुत बेटर रही है। पर खैर, ये किसी और वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। अब हम वापस आते हैं कि मार्केट कैप होता क्या है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ ईच शेयर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर आपको एक कंपनी पूरी खरीदनी है, पूरी की पूरी खरीदनी है, तो ये अमाउंट आपको देना पड़ेगा उसे खरीदने के लिए। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं IDFC फर्स्ट बैंक है, आपको IDFC फर्स्ट बैंक पूरी की पूरी खरीदनी है, तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा इसका मार्केट कैप, जो कितना है 54,251 करोड़। तो अगर आपके पास 54,251 करोड़ है, तो आप डेफिनेटली IDFC फर्स्ट बैंक पूरी खरीद सकते हैं। पर क्या आप सच में खरीद सकते हैं? नहीं, क्योंकि हर चीज़ सेल के लिए नहीं होती है। बट बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है, अगर आपको पूरी बैंक खरीदनी है या किसी भी कंपनी को पूरा खरीदना है, तो मार्केट कैप बताता है आपको कितने पैसे देने हैं उसके लिए। अब ये लाता है हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप्स, माइक्रो कैप्स, ये सारे क्या होते हैं। मैं आपको ईजिली समझाता हूँ क्या होते हैं। अगर किसी भी कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है, तो उसको हम बोलते हैं लार्ज कैप। इसकी एग्जाम्पल क्या है? HDFC बैंक, हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज, हमारा IDFC फर्स्ट बैंक भी। फिर आते हैं हमारे मिड कैप्स। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता है, तो हम उसको बोलते हैं मिड कैप कंपनी। और फाइनली आते हैं हमारे स्मॉल कैप्स, जो क्या होते हैं? अगर 5,000 करोड़ से कम मार्केट कैप होता है, तो हम उसको बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनी। अब इसके अलावा एक माइक्रो कैप भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किसी कंपनी की मार्केट कैप 500 करोड़ से भी कम है, तो हम उसको अक्सर माइक्रो कैप बोलते हैं। अब प्लीज़ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो बहुत संभाल के इन्वेस्टमेंट करना इसमें, क्योंकि स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप्स कंपनीज जो होती हैं बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, आपके पोर्टफोलियो का 20% से ज़्यादा इसको एलोकेट मत करना। मैक्सिमम 20% ही एलोकेट करना है स्मॉल कैप्स में और माइक्रो कैप्स में। अब अगर मैं वापस आता हूँ पीटर लिंच पे, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? तो पीटर लिंच बहुत इंटरेस्टेड रहते थे इन स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप्स कंपनी को फाइंड करने में, और उन्होंने उनकी एक कोट भी थी कि बिग कंपनीज हैव स्मॉल मूव्स एंड स्मॉल कंपनीज हैव बिग मूव्स। उनका हमेशा स्ट्रैटेजी ये थी कि वो ऐसी छोटी कंपनी ढूंढते थे, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप, जिसमें पैसे इन्वेस्ट करके 100x वो पैसे कर सकते होते।
पर फिलहाल इसके लिए काफ़ी एक्सपर्टीज चाहिए होती है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप शुरू करो बड़ी कंपनीज के साथ, लार्ज कैप, मिड कैप के साथ, और धीरे धीरे फिर आना है स्मॉल कैप्स या माइक्रो कैप्स में। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये बहुत रिस्की होते हैं और आपको कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसका रीजन ये है, इंडिया में 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। अब हाँ, स्टार्टअप और स्मॉल कैप कंपनी सेम नहीं होती हैं, बट देन सेकंड पॉइंट आता है, इंडिया का जो एसएमई सेक्टर है वो क्लोजली लिंक्ड होता है स्मॉल कैप कंपनीज के साथ। उसकी रिपोर्ट्स के अनुसार एटलीस्ट 20 से 30% कंपनी, स्मॉल कैप कंपनीज 5 साल में फेल हो जाती हैं। 2015 से 2020 के बीच में 200 से 300 कंपनी डीलिस्ट हुई थी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से, और गेस करो कौन सी कंपनीज थी? मेजरली स्मॉल कैप कंपनीज थी। इसीलिए कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इसमें, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं, काफ़ी रिस्की होती हैं, काफ़ी स्कैम्स आ सकते हैं। धीरे धीरे बनाना, और जब काफ़ी एक्सपर्टीज आ जाए तब एक पोर्टफोलियो बनाइएगा ज़्यादा स्मॉल कैप्स का, लेकिन फिलहाल 20% तो होना चाहिए एक्सपोजर अच्छी ग्रोथ के लिए। अब मैं कवर करना चाहता इस वीडियो में पी रेशो, पीबी रेशो और भी बहुत सारी चीज़ें, पर फिलहाल वो पार्क कर देते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। छोटा सा होमवर्क आपके लिए ये हो सकता है, अपना पोर्टफोलियो देखिए, जितनी भी कंपनीज आपके पास हैं उन सारी कंपनीज का मार्केट कैप देखिए और क्लासिफाई करिए कि आपके पोर्टफोलियो में कितनी लार्ज कैप्स हैं, कितनी स्मॉल कैप्स हैं और कितनी मिड कैप्स हैं। इसके बेसिस पे आपका रिस्क एनालाइज कर सकते हो, आपके पोर्टफोलियो का रिस्क कितना है। अब स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो बनाने से पहले, मैंने पहले भी बोला है, आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना हुआ होना चाहिए। अगर आपने वो अभी तक नहीं बनाया है तो प्लीज़ ये पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। 50 मिनट के अंदर आप बेहतरीन सा म्यूचुअल फंड का प्लेलिस्ट बनाओगे इन वीडियोस को देख के।